नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुमार सिंह। गठबंधन की राजनीति के दौर में जहाँ बहुत उलटफेर हो रहे हैं, कुछ सहयोगी गठबंधन बदल रहे हैं, कुछ पुराने गठबंधन छोड़ के नए में आ रहे हैं। ऐसे में गठबंधन को बनाए रखना और बचाए रखना बड़ी एक चुनौती हो गई। ये चुनौती दोनों गठबंधन के सामने है, क्योंकि देश में केवल दो ही गठबंधन इस समय है जो प्रभावी है। एक एनडीए है और दूसरा आईएनडीआई है। एनडीए के सामने कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है गठबंधन को बचाने की, क्योंकि एनडीए सत्तारूढ़ गठबंधन है, सरकार है उसकी। लेकिन एनडीए में कुछ नए सहयोगी आ रहे हैं। दूसरा गठबंधन है आईएनडीआई, इसके सामने संकट है। इस गठबंधन में लगातार दरारें बढ़ती चली जा रही हैं और सहयोगी दूर जा रहे हैं। अभी हाल ही में जो सहयोगी उनके दूर गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। जनता दल यू उनसे दूर हो गया है। अब गठबंधन के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है महागठबंधन के सामने, वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कल समाजवादी पार्टी ने 11 सीटों की घोषणा कर दी कांग्रेस के लिए, कि कांग्रेस के प्रभाव की या जीतने की क्षमता वाली ये 11 सीटों का समीकरण है, ये कांग्रेस के लिए है। ये कह दिया अखिलेश यादव। अब गठबंधन बना रहे और बचा रहे, इसके लिए सबसे ज्यादा त्याग भी बड़े दल को ही करना पड़ता है। 11 सीटों पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया कोई अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं आई है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि अभी केंद्र निर्णय लेगा और ये अभी फाइनल निर्णय नहीं है, लेकिन केंद्र ने भी कोई स्पष्टीकरण या स्वीकारोक्ति या उसकी अस्वीकृति अभी कुछ नहीं बताई। ऐसा लगता है कि कांग्रेस शायद इन 11 सीटों को ना नुकर करके मान लेगी और हो सकता है एक दो सीट बढ़वा ले, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना भी नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव एक तरफा फैसला ले चुके हैं और उन्होंने पहले भी कह दिया था कि हम उत्तर प्रदेश में सीटें छोड़ने वाले पार्टी हैं, क्योंकि बड़ी पार्टी हैं, हम सीटें मांगने वाले नहीं। तो उन्होंने छोड़ दी सीटें। 7 सीटें राष्ट्रीय लोकदल के लिए, 11 कांग्रेस के लिए। 18 सीटें उन्होंने छोड़ दी। 62 सीटों पर वो खुद चुनाव लड़ेंगे। ये बात कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने भी कह दिया। अब कांग्रेस के सामने एक बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस क्या करे। कांग्रेस इन 11 सीटों को अस्वीकार करे और अधिक की मांग करे, अड़ जाए, या चुपचाप इसको स्वीकार करे। जो परिस्थितियां हैं कांग्रेस के सामने, जो बंगाल की परिस्थिति है, जो बिहार की परिस्थिति है, जो दिल्ली और पंजाब की स्थितियां हैं, उसके बाद तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लिए यही फायदेमंद है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में इन 11 सीटों को ही स्वीकार कर ले, और स्वीकार करती दिख भी रही है, क्योंकि कांग्रेस ने कोई तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। इसकी वजह ये भी है कि किसी भी हाल में कांग्रेस को गठबंधन बचाना है, क्योंकि अगर गठबंधन नहीं बचा अब तो एक नकारात्मक वातावरण, निगेटिविटी आ जाएगी राजनीति में, और एक परसेप्शन बनेगा कि कांग्रेस की हालत इतनी खराब है कि कांग्रेस पर सहयोगी दल भी भरोसा नहीं कर रहे हैं और कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। इसलिए छोड़ रहे हैं कि कांग्रेस का जनाधार नहीं है। तो ये बात अगर परसेप्शन अगर बन गया पब्लिक में, तो ये कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि वो किसी भी कीमत पर अब इस गठबंधन को बचाए, और जो डैमेज हुआ है उसका मैनेजमेंट करे। इसमें यह भी शामिल है कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन बना रहे। अभी हाल भी स्थिति भी यह है कि कांग्रेस के पास मात्र एक सीट है, तो जो 11 सीटें छोड़ी हैं उनको कांग्रेस स्वीकार कर सकती है। और वैसे भी जो बड़ा दल होता है गठबंधन के बीच में,
गठबंधन को बचाने की जिम्मेदारी उसी की होती है, कसर भी उसी को उठानी पड़ती है। जो दूसरे दल हैं या छोटे दल हैं या क्षेत्रीय दल हैं, वो बहुत ज़्यादा समझौतावादी नहीं होते। वो अपनी स्थिति पर दृढ़ रहते हैं, क्योंकि उनका अपने क्षेत्र में प्रभाव होता है, दबाव होता है, और राष्ट्रीय दल को ही, या जो बड़ा दल है, उसे ही कोर कसर उठानी पड़ती है। तो ये स्थिति कांग्रेस के साथ है। अब चर्चा करते हैं कि जो 11 सीटें छोड़ी हैं कांग्रेस के लिए, उनकी स्थिति क्या है। जो 11 सीटें छोड़ी हैं समाजवादी पार्टी ने, वो इस आधार पर छोड़ी हैं कि पिछले चुनाव में कांग्रेस को जहां 1 लाख या उससे अधिक मत मिले, उन सीटों को माना गया है कि कांग्रेस के लिए वो मजबूत या प्रभावी सीटें हैं, जहां कांग्रेस संघर्ष कर सकती है या लड़ सकती है। इन 11 सीटों को चिन्हित किया गया, ये 11 सीटें छोड़ी गई। अब इन 11 सीटों पर ये बात सही है कि कांग्रेस इन सीटों पर अच्छा चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि कांग्रेस इन सीटों को जीतती रही। पहले देख लेते हैं सीटें क्या है। सीटें हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, पहली सीट। पश्चिम उत्तर प्रदेश की ही आगरा मंडल की सीट है फतेहपुर सीकरी। उसके बाद लखनऊ मंडल में है धौरहरा, ये सीट भी जीतती रही है कांग्रेस। कानपुर में, कानपुर और उन्नाव, ये 2 सीटें हैं। उन्नाव लखनऊ मंडल की है। और इधर पूर्वांचल में 2 सीट, एक संत कबीर नगर और दूसरी कुशीनगर, ये 2 सीटें। इसके अलावा वाराणसी सीट भी इसी कोटे में है, इन्हीं 11 सीटों में। तो वाराणसी, और बताया जाता है कि लखनऊ और बाराबंकी भी 1 लाख से अधिक वाले कोटे में हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी बाराबंकी और लखनऊ की सीट नहीं छोड़ेगी। इसके बदले में कोई और सीट दी जा सकती है, क्योंकि लखनऊ में समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट घोषित कर चुकी है। उसने यहाँ लखनऊ मध्य के समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा को लोकसभा प्रत्याशी पहले ही घोषित कर रखा, तो लखनऊ तो नहीं छोड़ेगी। लेकिन जो बाकी सीटें हैं, जो दूसरी सीटें हैं, जो 2 रह गई बोलने से, इसमें रायबरेली और अमेठी भी है। रायबरेली अमेठी में तो कोई संशय है ही नहीं, वो कांग्रेस की हैं। कांग्रेस, रायबरेली में तो सोनिया गांधी हैं ही वहाँ सांसद। अमेठी राहुल गांधी की सीट है पुरानी, ये सीट उनको मिलनी थी। कुशीनगर में भी जीत चुकी है कांग्रेस और अच्छी स्थिति है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वाराणसी। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र। यहाँ गठबंधन कांग्रेस को सीट छोड़ेगा या समाजवादी पार्टी खुद ही अपना प्रत्याशी उतारेगी, ये भी अभी विचार नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वाराणसी है। वाराणसी में प्रधानमंत्री का मुकाबला करने के लिए कौन साहस जुटाएगा दोनों दलों में से, ये देखने वाली बात है। और कौन प्रत्याशी होगा। वैसे वाराणसी में अजय राय जो अध्यक्ष हैं, वो खुद ही चुनाव लड़ चुके हैं मोदी जी के सामने, और अजय राय वाराणसी क्षेत्र के ही हैं। हो सकता है वो कोई प्रत्याशी खोज लें, ये समय पर पता चलेगा। लेकिन गठबंधन बचाने के लिए अब ये 11 सीटों वाला जो फार्मूला है, वो ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लिए स्वीकार हो गया। और उत्तर प्रदेश में ये गठबंधन एक तरह से तय हो गया कि 62 समाजवादी पार्टी, 11 कांग्रेस और 7 राष्ट्रीय लोकदल। बाकी अब ये आमने सामने मुकाबला होगा भारतीय जनता पार्टी से। आज के इस राजनीतिक चर्चा में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।